तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है अल्फा। आज हम समझेंगे कि अल्फा कैसे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। सारी चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कि एग्जांपल से। मानो एक स्कूल है, इस स्कूल में एक टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाता है, और इस टीचर की एक खासियत ये है कि ये हमेशा अपने एवरेज मार्क्स से ज्यादा बच्चों को दिलाया है। इसका मतलब ये है कि ये टीचर इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा है। उस हिसाब से इस टीचर को इस स्कूल का अल्फा फैक्टर बोला गया है। तो सेम है म्यूचुअल फंड की बात करें, हर म्यूचुअल फंड एक मार्केट रिटर्न को एक्सपेक्ट करता है, और उस रिटर्न एक्सपेक्टेशन से जब भी ज्यादा आता है तो उस हिसाब से उस म्यूचुअल फंड का जो अल्फा फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल में एक म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 18% का रिटर्न आपको एक साल में दे रहा है। और निफ्टी इंडेक्स की बात करें, अगर मान लो आप मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो 15% का आपका इंडेक्स वैल्यू है। उस हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो 18% है। तो इसके डिफरेंस को ही हम अल्फा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड है वो 15% से आपको कितना ज्यादा दे रहा है वो उसके लिए पॉजिटिव अल्फा है, मतलब परसेंट प्लस 3। मान लो यहीं पर एक म्यूचुअल फंड होता जो कि 11% का रिटर्न दे रहा होता, तो इस हिसाब से वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है -4 का। तो उस म्यूचुअल फंड का जो अल्फा होता है वो -4% का होता। तो आप समझ रहे होगे, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा पॉजिटिव होगा, वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छी चीज है, और जिसका अल्फा नेगेटिव है, जिसका अल्फा कम है, वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा नहीं है। बट इसके लिए एक चीज और कंपैरिजन करना होता है, वो बीटा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।